आए यहाँ पर तो किया क्या? बताओ भाई, इन भोगों को भोगने के लिए तो पशु भी आते हैं ना। पुत्र संतान उत्पन्न करना, घोंसला बनाना, यही भोग है जीवन का। तो ये पशु भी करते हैं, संतान उत्पन्न भी करते हैं, घोंसला भी बनाते हैं, सब कुछ अपना जीवन का संग्रह करते हैं बेचारे। तो फिर मानव में और पशु में क्या फर्क रह गया? उन्होंने बड़ा सुंदर कहा पिताजी, ये जीवन जो मिला है ना, ये भोग के लिए नहीं, योग के लिए मिला है। इस जीवन में, इस जीवन को पाकर के परमात्मा को समझ लेना ही योग है। भगवान अगर समझ में आ रहे हैं, भगवान को समझ लिया है, तो मानो मानव जीवन को पाकर के हमने श्रेष्ठ कार्य किया, सत्कर्म किया है। अगर भगवान को नहीं पहचान पाए हो तो इस जीवन में आने का कोई भी परिणाम, कोई भी भाव नहीं है। जैसे आए वैसे चले जा रहे हो, अब क्या होगा तुम ही जानो। इसलिए इस जीवन को पाकर के अगर परमात्मा को पहचान गए हो, ठाकुर जी को जान गए हो, गोविंद के मैं विस्मरण आपका मन बन गया है, तो फिर ठीक है कि आपने यहाँ आने के लिए कुछ किया। देखिए, मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ। एक माता पिता होते हैं ना हमारे, संतान जब उनसे जिद करती है जाने के लिए कि पिताजी मेला लगा हुआ है और मैं उस मेला को देखने जा रहा हूँ, मेरे साथ के मित्र जा रहे हैं, आप मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं मेला देख करके आऊंगा। तो माता और पिता दोनों कह रहे हैं, पुत्र ये पैसे लो, मेला देखने जाओ और मेला देख करके शीघ्र बिल्कुल चुपचाप लौट के घर आ जाना। और वो माता पिता अपने पुत्र का इंतजार कर रहे हैं कि वो मेला देखने गया, आ रहा होगा। लेकिन वो पुत्र अपने मित्रों के साथ में उस धन का जो पुत्र पिता ने दिया दुरुपयोग करते हुए व्यवसायों में लग जाता है, व्यवसायों में फंस जाता है। तो वहां पर जो पहरेदार है ना, पुलिस कर्मचारी जो हैं, वो उसे पकड़ लेते हैं और कारागृह में डाल देते हैं। माता पिता इंतजार कर रहे हैं कि पुत्र मेला देखने गया है और वो अभी तक लौट के नहीं आया, और पुत्र वहां झंझट में फंसा हुआ है, संघर्ष में फंसा हुआ है। माता पिता इंतजार करते करते बहुत परेशान हो रहे हैं। उन्हें कितना, जिस का पुत्र मेला देखते हुए कारागृह का शिकार बन जाता है, उस माता पिता को कितना बड़ा दुख हो रहा है। बताइए कितना बड़ा दुख हो सकता है। बेचैन हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, रात्रि भर नींद नहीं आई, यहाँ देख वहां देख, यहाँ पूछ वहां पूछ। इसी प्रकार से इस मेला को देखने के लिए उस परम पिता परमात्मा ने हमें भेजा, और उन्होंने देखिएगा आपके पुण्य रूपी जीवन की संप्रदा लक्ष्मी हमें दी करके भेजा है कि यह ले और इसे लेकर के भोगो, वहां मेला को देख और सदुपयोग करते हुए वापस पुनः लौट करके आ जाए। लेकिन इस मेला को देखने के लिए चल तो पड़े हम, लेकिन इस मेले को देखते 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 ऐसे आकर्षित हो गए इस मेले में कि जिस परमात्मा ने, जिस पिता ने हमें भेजा था ना, उस पिता के भाव को ही भूल गए कि वो कितना इंतजार कर रहा होगा, कितना बेचैन हो रहा होगा। उसे भूल करके यहीं इसमें लुप्त हो गए और व्यवसायों में फंस गए ना, तो लौट करके वहां नहीं पहुंच पाए। यमराज रूपी दूतों ने पकड़ लिया और नरक में ले जा करके डाल दिया। और बेचारा इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। इस संसार रूपी पिता को इतना कष्ट हो रहा है, तो उस परम पिता को कितना बड़ा दुख होता होगा कि मैंने तुझे क्या करने भेजा, तू क्या करने लग गया। इसलिए जीवन में वह करो जो भगवान को अच्छा लग रहा है, वह सुनो जो ठाकुर जी को अच्छा लग रहा है। अन्य व्यवसायों को करने से कोई लाभ नहीं। मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप धन मत कमाओ, आप पैसा मत कमाओ, आप गाड़ी न लो, आप धनवान बड़ी अच्छी बिल्डिंग, फैक्ट्री, कंपनी आदि को न चलाओ, बड़ा अच्छा कार्य, सब कुछ करो, लेकिन उसको करते हुए अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को मत भुला दो। बस यही मेरा आपसे भाव, आपसे कहना है। क्योंकि जिस गोविंद ने यह सब कुछ दिया है आप जानते हैं, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यह वही परमात्मा है जिसकी भ्रकुटी थोड़ी सी सृजल हो जाती है ना, तो इस संसार रूपी पृथ्वी का, सारे संसार का भरण पोषण पालन हो जाता है। और उसकी भ्रकुटी हल्की सी टेढ़ी हो जाती है ना, तो यह संसार जगत का विनाश हो जाता है। उस परमात्मा की बात कर रहा हूं मैं आपसे कहने के लिए, बस उसे मत भूलो, बाकी उसे याद करते हुए चलो। क्योंकि हम उस संसार में रह रहे हैं जिसमें तुम्हारा कोई आस्तित्व तो नहीं है, कोई भी आस्तित्व, ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बहुत अच्छा
घर बनाने वाला व्यक्ति और एक संत को लेकर के आया और उनको दिखा रहा है कि कितना अच्छा मकान, कितनी अच्छा घर, कितनी सुंदर यह बिल्डिंग मेरी बनी है गुरुजी, और बखान करता जा रहा है उसका अभिमान। और उस संत जी को उसके बखान करने में उसके अंदर से बू आ रही है, अभिमान की बू। लेकिन वही देख रहे हैं संत जी की एक मानचित्र लटका है संसार का उसी पर। और सज्जनों, लेकिन वही गुरुजी ने बड़े प्रेम से कहा जब उसके अंदर अभिमान की बू आने लगी, भैया तू जानता है क्या है? हमने कहा यह संसार का मानचित्र है। जानता है इसमें तू कि तू किस प्रदेश में रहता है? जानता हूं महाराज। तो बता मुझे कौन से प्रदेश में रहता है? उसने उंगली रख करके बताया कि इस प्रदेश में रहता है। उसने कहा इतने बड़े मानचित्र में यह छोटा सा प्रदेश में रहता है तू? बस इतने छोटे से प्रदेश में इतना बड़ा संसार का वो मानचित्र, उसमें रहता कहाँ है? एक छोटे से प्रदेश में। अच्छा एक बात और बता, इस प्रदेश में तेरा घर कौन सा है, यह ढूंढ सकता है? उसने कहा नहीं महाराज, इस मानचित्र में मेरा घर नहीं है। गुरुजी ने कहा एक छोटे से संसार के मानचित्र में तेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो दुनिया में अपना अस्तित्व बनाने चला है। इस छोटे से मानचित्र में तेरा घर का, तेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, तो दुनिया में क्या अस्तित्व होगा? इसलिए संसार में अभिमान को न, परमात्मा को अपने हृदय में बसा करके जीवन में आगे बढ़ो तो आनंद की प्राप्ति होगी। देखिए भरत जी ने बहुत प्रीति से राज्य का संचालन किया और देखिएगा बहुत वर्षों तक उन्होंने राज्य संभाला। और उसके बाद में ये जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए अपने पुत्र को राज्य देकर। तो स्वामी सुखदेव जी ने कहा भैया यह भरत जैसे राजाओं की तो ही कृपा है कि जिससे कि हमारे इस खंड, इस देश का नाम भारत पड़ा है। भारत, इससे पहले, भारत से पहले इस खंड को क्या कहते? अजनाबी। लेकिन उसके बाद में भरत राजाओं की प्रीति के अनुसार इस देश का नाम भारत पड़ा। अच्छा, जो ऋषभदेव भरत है ना, इन्होंने अपने जीवन काल की अवधि में कभी भी किसी को दंड नहीं दिया। कौशल्या, दशरथ पुत्र भरत है ना, इनके पास में 14 वर्ष तक राज्य का भाग रहा, अधिकार रहा, लेकिन यमराज का भी प्रवेश इसमें नहीं हो पाया। ऐसी नीति से राज्य का शासन किया उन्होंने, यमराज भी नतमस्तक हो गया, उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया। हमारे भरत नाम के राजाओं की श्रृंखला से हमारे इस देश का नाम, इस खंड का नाम भारत पड़ा है। उन गोरों ने आकर के इसे इंडिया कर दिया है। लेकिन भैया यह भारत क्या है मैं तुम्हें यह तो बता सकता हूँ, लेकिन इंडिया क्या है यह पवित्र मंच से बखान नहीं किया जा सकता। भारत क्या है? भारत माने होता है श्रेष्ठ, भारत माने मजबूत, जिसके अंदर बाहुबल की शक्ति है, जिसके अंदर संपदा की शक्ति भरी हुई है, जो आयुधों से लैस है, उस देश को कहा जाता था भारत। जिसके सामने बड़े बड़े सूरवीरों ने घुटने टेक दिए, ऐसा देश था हमारा भारत। लेकिन अपनों की कमियों के कारण इसे लोगों ने निचोड़ दिया, नष्ट कर दिया, इसे बिल्कुल बेकार कर दिया, इंडिया बना दिया। इंडिया न तो स्त्रीलिंग में आता ना पुल्लिंग में आता, क्या बखान करें अब इंडिया का, बताओ। लेकिन आपने गर्व से भारत, कितना आनंद में सब, कितना कितना बल, कितना आनंद लगाना पड़ा भारत को कहने में, कितना अद्भुत भाव। तो देखिएगा भरत जी ने शासन काल करने के बाद पुलहाश्रम में गंडकी नदी के किनारे आश्रम बना करके भजन किया। मैं आपको वहां ले जाना चाह रहा हूँ, वह बताना चाह रहा हूँ कि देखिए अंत समय पर देखिए जन्म जन्म मुनि जतन करानी और अंतराम कहे आवत। भजन कर रहे हैं भगवान का, लेकिन एक बार इन्होंने एक दृश्य देखा कि एक हिरनी जलपान करने के लिए आई और वह हिरनी गर्भवती थी, उसका प्रसव नजदीक था, जलपान कर रही थी कि लेकिन सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनी बेचारी ने, और वो सिंह के दहाड़ने की आवाज को सुनकर के परेशान होने लगी। यह मुझे मार डालेगा, मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन मेरा पुत्र भी मेरे साथ मर जाएगा।
या माँ की ममता है, मेरे प्राण भले ही चले जाएं लेकिन मेरा पुत्र कैसे भी बच जाए। और वही बात सोच करके आज उस हिरनी ने छलांग लगा दी, और जैसे छलांग लगाई तो वो नदी को पार करना चाहती थी, लेकिन वो प्रसव काल नजदीक था ना, इसलिए उसका प्रसव खिसक गया और वो नवजात शिशु जल में गिर पड़ा। हिरनी मर गई, अपने प्राण देकर के अपने पुत्र की रक्षा कर गई वो माँ, उसे कहते हैं माँ। और सज्जनों वही बह करके जा रहा है जल में, लेकिन जल में बह करके जा रहा है ना, तो आज वही भरत जी ने देखा उसे, यह माँ मर गई है इसकी, यह बह करके जल में जा रहा है, यह भी मर जाएगा, और अगर इसे मैंने नहीं बचाया ना तो इसका पाप मुझे लगेगा। लेकिन बुद्धि का विवेक कहता है सुनो, संसार को छोड़ करके आए हो, यह माया का चक्र जाल है, इसमें तुम मत फंसो भैया, जो भी हो रहा होने दो। लेकिन मन का एम जागृत होकर के कह रहा है सुनो, नहीं तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय धर्म कहता है शरणागति की रक्षा कर। मन का विवेक बुद्धि पर प्रबल हो गया। देखिए तपस्या में लग्न भजन करने वाले महात्मा संत राजर्षि भरत जी ने आज मन के अहम के कारण एकदम से उसे निकाल करके आश्रम में ले आए। जब उसे आश्रम में लेकर के आए तो उसकी सेवा करनी पड़ी, उसे खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना उसकी सेवा में लग गए बेचारे। जितना समय उसकी सेवा करने में लगता है ना, उतना ही समय भजन करने से हट जाता है। माने कि आज भजन का समय कम होता गया और उसके लालन का पालन का समय बढ़ता चला गया। सज्जनों, विशेष बात मैं यह बता रहा हूं कि उसके लालन पालन में आज वह समय आ गया कि वह केवल मृग शावक को याद करते हैं, भजन छूट गया। और जब भजन छूट गया ना, एक दिन वह जवान जब बड़ा हो गया ना, तो आज एक बड़ा सा हिरणों का टोल उस आश्रम पर आया, और वो मृग शावक ने देखा ये मेरे अपने जैसे लग रहा है, यहाँ कोई मेरे जैसा नहीं लगता, ये सब मेरे अपने हैं, इसलिए उन्हीं के साथ में मिलकर के चला गया। और जब यह मृग उस आश्रम पर उन्हें नहीं मिला ना, तो वो फूट फूट करके रोने लगे। मेरा पुत्र, मेरा मृग, मैंने पाला, मैंने बचाया, मैंने रक्षा की, कहां चला गया, ऐसे मुझे छोड़ के जा कैसे सकता है। और वही रोते रोते आज ऐसा हाल हो गया कि खटिया से लग गए और सांस धीरे धीरे चलने लगी। मृग शावक में आसक्त होते सुखदेव जी ने कहा बल्कि यही हुआ कि अपने प्राणों को छोड़ दिया। और जब प्राणों को छोड़ दिया है ना, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा है, अर्जुन अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय पर जो मेरा स्मरण मात्र करके प्राणों को छोड़ता है वह मेरे धाम के लिए आता है, और जो जिस जड़ वस्तु में ध्यान मग्न होकर के प्राण छोड़ देता वहीं चला जाता है। संसार के जीव ने कहा भैया भगवान ने बड़ा अच्छा कहा है कि एक बार भगवान का नाम ले लो और मुक्त हो जाओ, लेकिन संभव नहीं है भगवान का एक बार भी उच्चारण कर सको, एक बार भी नाम तुम जप सको, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में स्मरण नहीं होगा, जब तक हमारे हृदय में वह रील नहीं चलेगी, तब तक परमात्मा हमें नहीं मिल सकता है, कितना भी यत्न करें। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा है भैया, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, फल प्राप्त को जान खिली न खिली, मलया चल की सी चल सुच मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हर नाम अरी रसना, तू अंत समय पे खिली न खिली। पता नहीं अंत समय पर जो बैठे हुए ना, एक बार नाम लेने से ही मुक्ति हो जाएगी, एक बार में उस परमात्मा का नाम आएगा, यह पक्का पता नहीं है। हाथ पैर काम कर पाएंगे कोई पता नहीं, मुंह या जिभ्या उठ पाएगी कोई पता नहीं, आंखें देख पाएंगी कोई पता नहीं है, कान इंद्रियां सुन पाएंगी यह भी पता नहीं, महसूस भी कर पाओगे परमात्मा को या नासिका के छिद्रों के द्वारा कोई पता नहीं है। अंत समय के इंतजार में पड़ा है।
इसलिए बुढ़ापे में अंत समय में तब मिलेगा जब कमा करके रखा है जवानी में। तभी तो कहते हैं ना भाई, कहावत तो ऐसे होती है कि कुछ कमा करके रख लो बुढ़ापे में सारा है। लेकिन हकीकत क्या है? या धन दौलत की बात नहीं चल रही है, यह बात उस परमात्मा को पाने की है कि उसके लिए कुछ जवानी में कर लो जो कि बुढ़ापे का सहारा बन जाए। क्योंकि सत्कर्म करते रहोगे तो बुढ़ापे का सहारा बनता रहेगा, वह पल पल याद आता रहेगा। जब याद आता रहेगा ना तो फिर भटकोगे नहीं, अंत समय पर राम कह ही दोगे। और एक बार राम कह दिया ना तो जीवन का उद्धार हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए अंत काल में मृग शावक में आसक्त हुए थे ना, इसलिए मृग योनि मिल गई इनको। लेकिन इन्हें एक ध्यान था, परमात्मा की कृपा थी, पूर्व जन्म की स्मृति, इसलिए वो जान रहे थे कि छोटा सा अपराध होने के कारण यह हुआ है। इसलिए हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे, मतलब प्रायश्चित कर रहे हैं। अब भगवान ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और देखिए जंगल में सबसे अलग रह करके इसी मंत्र का जाप करते हैं, हरे नमः हरे नमः। और बांसों के संघर्षण से अग्नि लगने पर जंगल में उसी में कूद करके अपनी दैहिक लीला को समाप्त कर दिया। पुनः जन्म मिला। देखिए यह एक ब्राह्मण के यहाँ उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ से जन्म लेकर आए। उनके पहली पत्नी से 9 पुत्र हुए थे, उनकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र एक कन्या हुई थी। अब एक छोटी सी भूल कहां तक भटका रही है, एक छोटी सी भूल कहां तक भटका रही है आप देख रहे हैं ना। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है देने के लिए, आप समझ रहे हैं और समझदार हैं आप। एक छोटी सी भूल भटका रही है। हम अपने जीवन में कितनी भूल कर रहे हैं तो कहां जाएंगे, क्या होगा हमारे जीवन का, यह ध्यान रख लो। लेकिन यहाँ भी से याद था कि एक छोटी सी भूल के कारण यहाँ आ गया। लेकिन हरे नमः हरे नमः हरे नमः। पिताजी ने पढ़ाने की कोशिश की, नहीं कोई ध्यान नहीं दिया। पांडित कर्म करते थे, उन्होंने कहा कुछ मंत्र वगैरह इन्हें रटा दूं, याद करा दूं तो कुछ पंडिताई वगैरह करके अपने पेट को भर लेगा, अपने बच्चों का पालन कर लेगा। उन्होंने कहा वह भी अच्छा नहीं लगा, एक मंत्र याद करने के लिए दिया। 6 महीने निकल गए, याद ही नहीं करके दिया। पिताजी ने कहा बिल्कुल सट है, जड़ बुद्धि का है। गांव के लोगों ने जड़ वृद्धि होने के कारण कह दिया जड़ भरत। यहाँ भी भरत नाम था, नहीं जड़